नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी का पाठ 9, जिसका नाम क्या है बच्चों, ऐसे उतारी आरती। तो यहाँ पर इस पाठ के अंदर क्या बताया गया है, चलिए थोड़ा सा पाठ परिचय देख लेते हैं। तो प्रस्तुत संवाद के माध्यम से आधुनिक तकनीकी ज्ञान, उसके उपयोग एवं जीवन के कार्यों को सहजता से दर्शाया गया है। यानी कि ये जो संवाद आगे दिया गया है, तो संवाद मतलब क्या होता है, संवाद यानी कि जैसे हम बातचीत करते हैं ना, वो संवाद, कन्वर्सेशन, ठीक है। जैसे माँ रहते, पिताजी रहती हैं, फिर एक लड़का रहता है, तो ये लोग इन लोग के डायलॉग क्या क्या होते हैं अभी आप देखोगे। देखो ये है संवाद, देखो पहले माँ कहती हैं, फिर पिताजी कहते हैं, फिर पिताजी कहते हैं, माँ कहती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, संवाद होता है, ठीक है। तो इस संवाद के माध्यम से आपको क्या बताने की कोशिश की गई है, तो जो आधुनिक तकनीकी ज्ञान है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, अब हम डायरेक्टली इस पार्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा है और बहुत अच्छा है, आपको बहुत पसंद आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दृश्य एक, पहला दृश्य क्या होता है सुनिएगा। रात के 8 बज गए हैं। रात के कितने बज गए हैं बताइए, तो 8 बज गए हैं, ठीक है। प्रतीक ने अभी तक खाना नहीं खाया, और प्रतीक नाम का एक लड़का है जिसने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। उसका मन बहुत खिन्न है। खिन्न मतलब क्या, गुस्सा, मतलब वो अंदर से बड़ा ही दुखी है। मुंह लटकाए उदास मन कमरे में बैठा, और मुंह लटका करके उदास मन से बेचारा कमरे में बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, तो प्रतीक, ठीक है। तो माँ आवाज देते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं, माँ बोल रही हैं कि प्रतीक कहाँ हो, 8 बज गए, अभी तक तुमने खाना नहीं खाया, जल्दी आओ खाना खा लो। देखो क्या होता है, जो माँ रहती हैं, माँ प्रतीक को ऐसे आवाज देते हुए कहती है कि अरे ओ प्रतीक बेटा, 8 बज गए हैं, अभी तक तुमने खाना नहीं खाया, चलो आओ अभी खाना खा लो, चलो जल्दी से तुम खाना खा लो, ठीक है। तो प्रतीक कोई उत्तर नहीं देता है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, प्रतीक कोई उत्तर नहीं देता, बिस्तर पर लेट जाता है। कुछ देर बाद माँ फिर आवाज देती है, वो कुछ उत्तर नहीं देता है, वो चुपचाप से बिस्तर पर लेट जाता है। तो माँ फिर से कुछ देर बीतने के बाद फिर से आवाज देती हैं, क्या कहती हैं, प्रतीक तुम सुन क्यों नहीं रहे। बोल रही हैं प्रतीक से, अपने बेटे से कि अरे प्रतीक तुम सुनते क्यों नहीं हो, खाना खा लो। बार बार माँ बोल रही है कि खाना खा लो, अभी बर्तन साफ करने हैं ना, मतलब जल्दी से खा लो, फिर बर्तन साफ करने हैं मुझे, कल की पूरी तैयारी भी करनी है, ठीक है। तो ऐसा उनकी माँ ने बोला, प्रतीक की माँ ने बोला। प्रतीक धीरे से आता है। अब जो प्रतीक है वो धीरे से आता है और बर्तन साफ करने लगता है। जो बर्तन वहाँ पे रहता है तो वो बर्तन साफ करने लगता है। वो अभी खाना नहीं खाता है। कौन, प्रतीक अभी तक खाना नहीं खा रहा है। वो क्यों गुस्सा है पता है आपको, अभी आगे पता चलेगा, ठीक है। तो कुछ देर बाद माँ फिर आवाज़ देती हैं, इधर नीचे देखना, हम नीचे थे ना। उसी समय पिता प्रद्युम्न घर में प्रवेश करते हैं, और उसी समय पे क्या होता है, प्रतीक के जो पिताजी रहते हैं प्रद्युम्न, वो घर में आते हैं, ठीक है। अब पिताजी कहते हैं, वाह बेटा, पिताजी ने देखा प्रतीक को बर्तन साफ करते हुए, तो कह रहे हैं कि वाह बेटा तुम कितने अच्छे हो, माँ के हर काम में सहयोग देते हो। पत्नी जानवी को आवाज लगाते हुए, जानवी देखो हमारा बेटा बर्तन साफ कर रहा है, तुम्हारा हाथ बटा रहा है, हमारा लाडला बेटा कितना अच्छा है। तभी पिताजी आते हैं, प्रद्युम्न जिनका नाम है, तो वो देखते हैं प्रतीक को बर्तन साफ करते हुए, तो कहते हैं वाह बेटा तुम कितने अच्छे हो, माँ की कितनी मदद करते हो। फिर अपनी पत्नी को, वो उनकी पत्नी का नाम रहता है जानवी, यानी प्रतीक की माँ का क्या नाम रहता है, जानवी, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो वो अपनी पत्नी को आवाज़ देते हुए कहते हैं कि जानवी देखो हमारा बेटा कितना अच्छा है, बर्तन साफ कर रहा है, तुम्हारा हाथ बटा रहा है ना, क्योंकि बर्तन साफ करने का काम किसका है, माँ का है, तो माँ के काम में वो मदद कर रहा है ना। फिर कहते हैं कि अरे हमारा लाडला बेटा कितना अच्छा है। तो माँ कहती है, अरे इस बच्चे का मैं क्या करूं, मेरी एक बात नहीं सुनता। फिर माँ ने बोला, अरे इस बच्चे का मैं क्या करूं, मेरी एक बात नहीं सुनता। कौन सी बात नहीं सुन रहा था वो, तो वो कब से बोल रही थी ना खाना खा लो खाना खा लो, लेकिन वो खाना खा ही नहीं रहा था, ठीक है। तो ये बात तो वो नहीं सुन रहा था। तभी पिताजी कहते हैं, तुम ऐसा क्यों कहती हो, यह बेचारा तो तुम्हारा सहयोग ही कर रहा है। तभी पिताजी ने बोला कि अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, ये बेचारा तो तुम्हारा मदद कर रहा है ना, क्योंकि बर्तन साफ करवा रहा है, मतलब तुम्हारी मदद कर रहा है। तो माँ कहती हैं, अपना बेटा अच्छा है, घर के काम में सहयोग करता है, यह भी सही है, पर अभी तक उसने खाना भी नहीं खाया है, मैं कब से उसे आवाज़ लगा रही हूँ। माँ ने बोला कि हाँ
हमारा बेटा तो बड़ा अच्छा है, हर काम में, घर के काम जो होते हैं उसमें सहयोग भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसने अभी तक खाना नहीं खाया। मैं इसको कब से आवाज़ दे रही हूँ, खाना खाने को बोल रही हूँ, लेकिन अभी तक इसने खाना नहीं खाया है। तब जाके पिताजी क्या कहते हैं, पिताजी प्रतीक के सिर पे ऐसे हाथ फेरते हुए कहते हैं कि बेटे क्या बात है, पूछ रहे हैं, समझिए प्रतीक यहाँ पे है तो पूछते हैं, ऐसे सिर पे हाथ फेरते हुए, बोलो बेटा प्रतीक क्या बात है, अभी तक खाना तुमने क्यों नहीं खाया। प्रतीक पिताजी को पकड़कर फफक कर रोने लगता है। अब जो ही पिताजी ने प्रतीक से इतनी सी बात बोली तो प्रतीक अपने पिताजी को पकड़ लेता है और ऐसे जोर जोर से फफक करके, यानी जोर जोर से रोने लगता है। ठीक है, तो माँ पूछती हैं, अरे क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब माँ ने पूछा, सही बात है ना, अभी बेटे को रोते हुए देख रही है तो माँ तो पूछेंगी। माँ ने पूछा, अरे बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, बताओ तो मुझे क्या बात है। तो प्रतीक कहता है, प्रतीक सुबकते हुए थोड़ा सिसकते हुए बोलता है, कल रक्षाबंधन है, दीदी अभी तक आई ही नहीं। क्यों रो रहा था प्रतीक, अब आपको समझ में आया, दीदी के लिए रो रहा था, है ना, रक्षाबंधन का त्यौहार है तो दीदी को आना चाहिए ना राखी बांधने के लिए। तो इसकी दीदी नहीं आई थी ना, इसके लिए वो रो रहा था, कह रहा है कि कल तो रक्षाबंधन है और दीदी अभी तक नहीं आई। तो माँ कहती है, अरे बेटा इसमें रोने की क्या बात है। माँ बोल रही है प्रतीक को, हाँ लेकिन इसमें रोने की क्या बात है, दीदी ने तो तुम्हें पहले ही राखी भेज दी थी, है ना, तुम्हारे लिए तो दीदी ने पहले ही राखी भेज दी है, तो फिर तुम इतना क्यों रो रहे हो। तो पिताजी कहते हैं, बेटा तुम्हारी दीदी हर साल तो आती है। अब पिताजी बोल रहे, प्रतीक को समझा रहे हैं कि बेटा सुनो, तुम्हारी दीदी तो हर साल आती है, इस वर्ष उसके नाटक का मंचन है, मतलब इस वर्ष उसका कोई नाटक होने वाला है, इसकी वजह से दीदी नहीं आ रही थी। ठीक है, तो बता रहे हैं पिताजी कि इस साल उसके नाटक का मंचन है, वह नाटक की तैयारी कर रही है। उसने ई रेल से टिकट भी आरक्षित करना चाहा पर उसे नहीं मिला। ठीक है, उसने टिकट भी सोचा कि हम ले ले, ठीक है, मतलब रेल के टिकट ले ले उसने सोचा, लेकिन फिर भी उसको नहीं मिला, इसीलिए तो नहीं आ पा रही है। अगले साल रक्षाबंधन पर तो आएगी, चलो इस साल का जाने दो, लेकिन अगले साल तुम्हारी दीदी जरूर आएगी। ठीक है, ऐसा पिताजी ने बोला। तो प्रतीक कहता है, मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है, वे घर पर रहती हैं तो घर में कितनी रौनक रहती है। तो अभी प्रतीक बोल रहा है कि नहीं पापा, मुझे दीदी की बड़ी याद आ रही है, वे अगर घर पे रहती हैं तो घर में कितनी चहल पहल रहती है, घर कितना खिला खिला लगता है ना। अभी दीदी के जाने के बाद तो सब कुछ सूना सूना हो गया है। देखो ये बोल रहा है कि उनके बिना कैसा रक्षाबंधन, अरे दीदी के बिना कैसा रक्षाबंधन, उनके बिना मेरी आरती कौन उतारेगा। क्यों रो रहा था ये, क्यों दुखी था कि दीदी नहीं है तो दीदी के बिना मेरी आरती कौन उतारेगा। ठीक है, तो पिताजी कहते हैं, अच्छा तो ये बात है। कुछ सोचते हुए, तो ठीक है अब तुम खुश हो जाओ, तुम्हारी दीदी कल तुम्हारी आरती जरूर उतारेंगे। अब सुनिएगा, पिताजी को जब ये बात पता चली कि यह आरती उतारने के लिए इतना दुखी है, तो पिताजी ऐसे कुछ सोचते हुए कहते हैं, अच्छा ये बात है, तो तुम खुश हो जाओ। तो ऐसे सोच रहे हैं कुछ, तो ठीक है तुम खुश हो जाओ, कल दीदी तुम्हारी आरती जरूर उतारेगी। ठीक है, तो प्रतीक एकदम खुश हो जाता है, अरे वाह दीदी मेरी आरती उतारेगी, एकदम खुशी से उछलकर कहता है, सच्ची में पिताजी दीदी मेरी आरती उतारेगी, पर कैसे। ठीक है, फिर वो पूछता है, अरे लेकिन कैसे, वो तो यहाँ पे है ही नहीं, फिर मेरी आरती कैसे उतारेगी। तो पिताजी कहते हैं, ये तुम मुझ पर छोड़ दो बेटा, मैं इसका इंतजाम कर लूँगा, आप जा कर के खाना खा करके सो जाओ, कल तुम्हारी दीदी तुम्हारी आरती अवश्य ही उतारेगी। ठीक है, तुम्हारी आरती जरूर तुम्हारी दीदी उतारेगी। ठीक है, तो प्रतीक खाना खाकर सोने चला जाता है। प्रद्युम्न जाह्नवी को कुछ समझाते हैं, वह फोन पर प्रतीक की दीदी से काफ़ी देर तक बात करती हैं। देखो क्या होता है, प्रतीक खाना खा करके सोने के लिए चला जाता है और जो प्रद्युम्न जो रहते हैं वो जाह्नवी को, मतलब अपनी पत्नी को कुछ समझाते हैं, और जो जाह्नवी हैं वो काफ़ी देर तक अपनी प्रतीक की दीदी यानी कि अपनी बेटी से बात करती रहती हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या होता है। माँ कहती हैं, माँ मतलब वही प्रतीक की माता जी, अजी सुनते हो संगीता से बात हो गई, वह तैयार है, आइए आप भी खाना खाकर सो जाइए। फिर माँ ने तो बात कर ली प्रतीक की दीदी से, सब कुछ समझा दिया कि कैसे कल प्रतीक की आरती उतारनी है, और फिर उसके बाद अपने पति को बुलाते हुए कहती हैं कि अजी सुनते हो
संगीता से बात हो गई, मतलब प्रतीक की दीदी का क्या नाम था बताओ, संगीता। ठीक है, तो ये देखो ये जो नाम है ना, नाम वगैरह ये सब याद रखो। अगर आपसे परीक्षा में पूछ दिया कि प्रतीक की दीदी का नाम बताइए तो क्या बोलेंगे, संगीता। प्रतीक की माता जी का नाम क्या था, जानवी। उसके पिताजी का नाम क्या था, प्रद्युम्न। ठीक है, तो इन्होंने उनको बुलाया, मतलब अपने पतिदेव को बुलाया और बोला कि आइए आप खाना खा करके सो जाइए। तो पिताजी कहते हैं खाना तो साथ ही खाएंगे, चलो कल की तैयारी में तुम्हारी कुछ मदद करता हूँ। तो पिताजी ने बोला कि हाँ हम लोग खाना तो साथ में ही खाएंगे, चलो मैं तुम्हारी कुछ मदद करता हूँ कल की तैयारी में। ठीक है, तो ये तो बच्चों पहला दृश्य था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है दूसरा दृश्य, देखिएगा। दूसरे दिन सुबह के 8 बजे हैं, प्रतीक साफ सुथरे कपड़े पहनकर तैयार है। पड़ोस में रहने वाली नूरजहां ने उसकी कलाई में राखी बांध दी है, उसके माथे पर रोली टीका लगा दिया है। क्या होता है, दूसरे दिन रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो प्रतीक एकदम अच्छे से नए नए कपड़े पहन करके, साफ सुथरे कपड़े पहन करके तैयार है। और पड़ोस में जो रहने वाली कोई मुंह बोली बहन होगी नूरजहां, ठीक है, तो उसने प्रतीक की कलाई में राखी भी बांध दी है और उसके माथे पर रोली टीका भी लगा दिया है। प्रतीक कहता है कहाँ है दीदी, मेरी आरती कब उतारी जाएगी। प्रतीक मचल उठा, अब प्रतीक मचल उठता है। ठीक है, उसको लगता है ना, क्योंकि पिताजी ने वादा किया था तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम्हारी दीदी तुम्हारी आरती अवश्य उतारेगी कल। ठीक है, तो अब तो वो उसी के इंतजार में है। तो क्या बोल रहा है कि कहाँ है दीदी, मेरी आरती कब उतारी जाएगी। तो पिताजी कहते हैं बेटा चिंता मत करो, तुम उस कुर्सी मेज पर जा करके बैठ जाओ। ठीक है, तो प्रतीक क्या करता है, कुर्सी मेज पर जाकर के बैठ जाता है। माँ संगणक के कुंजी पटल पर कुछ टाइप करती है। अब जो माँ है वो जो कंप्यूटर रहता है उसका जो टाइप करने वाला रहता है ना, वो कीबोर्ड, तो उस पर कुछ वो टाइप करती हैं। सामने स्क्रीन पर आरती की थाल लिए संगीता दिखाई पड़ती है। और क्या होता है बच्चों, माँ कुछ टाइप करती है, अब जो स्क्रीन है, जो कंप्यूटर स्क्रीन है, उसके ऊपर जो संगीता रहती है यानी प्रतीक की दीदी, वो आरती में थाल में आरती लिए हुए सामने आती हैं। यानी कि वो देखो ऐसे, वो कंप्यूटर में, ये देखो ये है इसकी दीदी थाली लिए हुए, है ना। अब क्या होता है बच्चों सुनो, प्रतीक कहता है अरे वाह दीदी आ गई, प्रणाम दीदी। प्रतीक खुशी से झूम उठता है। अब जो प्रतीक है ना वो एकदम खुशी से झूम उठता है और कहता है अरे वाह दीदी आ गई, दीदी को प्रणाम करता है ना। आप लोग भी अपनी दीदी को प्रणाम करते हो कि नहीं करते हो तो करना। ठीक है, दीदी कहती है कि मेरे लाडले भैया खूब पढ़ो खूब बड़े बनो। अब सामने देखो तुम्हारी आरती तो उतार लूँ। तो ये जो दीदी है, जब प्रतीक ने उनको प्रणाम किया तो दीदी ने भी खूब आशीर्वाद दिया, अरे मेरे लाडले भैया खूब पढ़ो खूब बढ़ो, बहुत अच्छे इंसान बनो। अब सामने देखो तुम्हारी आरती तो उतार लूँ। संगीता ने प्रतीक की आरती उतारी। प्रतीक बहुत प्रसन्न था और संगीता ने क्या किया, प्रतीक की आरती उतारी। इसके बाद जो प्रतीक था वो बहुत खुश था क्योंकि दीदी ने उसकी आरती उतारी थी। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी कहानी। अच्छी लगी कि नहीं, अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। हाँ अच्छी लगेगी तो हाँ बोलिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे शब्द वाटिका भी देख लेते हैं। तो खिन्न यानी क्या होता है, दुखी। मुंह लटकाना मतलब नाराज होना। हाथ बटाना मतलब सहयोग देना। फफक कर रोना यानी कि फूट फूट करके रोना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका पाठ मैंने पढ़ा करके तो ख़त्म कर दिया है। अब इसके प्रश्न उत्तर रह जाते हैं तो उसका भी वीडियो प्लेलिस्ट में आप लोग जा करके देख सकते हो। नहीं अपलोड है तो जल्द से जल्द अपलोड भी कर दूंगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।